श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से सुना प्रहलाद जी का चरित्र, उसको सुन करके वे बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। और आगे युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, अब मुझे सनातन धर्म भागवत धर्म के बारे में बताइए। ये वर्णाश्रम क्या होते हैं और इसका आचरण कैसे किया जाता है, ये सनातन धर्म है क्या? सनातन भागवत धर्म एक ही चीज है, तो मुझे बताइए। मैं समझता हूं कि धर्म का पालन करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्राप्ति हो जाती है। वो यदि प्राप्त नहीं होते हैं तो कम से कम उनका आशीर्वाद अवश्य मिल जाता है जो भागवत धर्म का पालन करता है। हमारी संस्था का नाम भी भागवत धर्म समाज है, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही बताते हैं। भागवत धर्म उसको कहते हैं जो शुद्ध धर्म का प्रचार करता है। हमारी संस्था शुद्ध परिशुद्ध धर्म का ही प्रचार करती है। हम जो बोलते हैं सब शास्त्र में लिखा हुआ है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही हम बोलते हैं। जो आचरण में है उतना ही बोलते हैं, जितना बोल देते हैं वो आचरण में है। ऐसा है भागवत धर्म। भागवत धर्म ही है जन्म मरण के बंधन से काट देता है, मोक्ष दिलाता है। हे नारद मुनि, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आपने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, आपने चमत्कार प्राप्त कर दिए हैं योग करने के कारण। आप समाधि में हर समय रहते हैं, क्योंकि आप भगवान का नामोच्चारण करते रहते हैं। जो हर समय भगवान का नाम का उच्चारण करता है मन मन में सही, वो हर समय समाधि में रहता है। आप ब्रह्मा जी के सारे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी आपका आदर भी करते हैं और भगवान के आप परम भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, दयालु भी हैं, आपके अंदर करुणा है, आप सदाचारी हैं और भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं। इसलिए हे महाराज, मुझे ये भागवत धर्म के बारे में थोड़ा सुनाइए। क्यों कि आप यथार्थ धर्म को जानते हैं, यथार्थ रहस्य को जानते हैं, भागवत धर्म को। इसे सुनकर के नारद मुनि बोले, अरे तूने तो बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया। देखो, यही जो कृष्ण है ना तुम्हारे साथ, यही कृष्ण, इन्होंने नारायण के स्वरूप में मुझे बताया कि भागवत धर्म जैसा मैंने सुना उनसे वैसा ही मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब भागवत धर्म में कल्पना नहीं है, सोच विचार कुछ नहीं। मनुष्य क्या सोच सकता है, मरने के बाद तो उसकी सोच विचार कुछ नहीं चल सकते। तो उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, नारद जी ने कहा, देखो मैं भागवत धर्म के बारे में बताता हूं, मुझे नारायण ने बताया। नारायण कौन है? देखिए, दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 बेटियों में से 13 बेटियों को धर्म देवता को विवाह में दी। 60 बेटियों में से 13 धर्म देवता को शादी कर दी। उनमें से मूर्ति और धर्म देवता के मिलने से नर और नारायण भगवान पैदा हुए। वो पैदा होते ही सतयुग की बात है, ये चले गए हिमालय में बद्रिकाश्रम, आज उसको बद्रीनाथ कहते हैं। वहां पर गए और तपस्या करने लगे। जो बद्रीनाथ नहीं गया है अभी तक और जाना चाहता है,
वो ब्रजवासी से हमारे बच्चे से संबंध करे आश्रम में, वो समझा के बुझा के अच्छे से सावधानी से सुरक्षित लेके ले आएगा। हम व्यापार नहीं करते इन चीजों का, खाली हम समझा रहे हैं कि आप जा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो भगवान, वो वहां भगवान नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। एक बार नारद मुनि, मैं पहुंच गया वहां, कह रहे हैं नारद मुनि, एक बार जब मैं गया उनको दंडोत करने के लिए, उन्होंने मुझे समझाया ये भागवत धर्म, जैसा मैंने सुना वैसा मैं तुमको बता रहा हूं। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे दिल के अंदर जितने प्रश्न हैं ना, जितने भी संदेह चल रहे हैं, वो सब इसमें समाधान हो जाएगा, सारे उत्तर मिल जाएंगे जो मैं तुमको बता रहा हूं। भागवत धर्म में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ये सभी धर्मों का आधार मूल है, मूल आधार, इसी से निकले हैं सारे धर्म, जितने भी योग ध्यान ज्ञान सब है, सब इसमें से निकले हैं। भक्ति है इसका मूल आधार। भागवत धर्म का मतलब भक्ति मार्ग। जो इसका अनुपालन करता है उसके धर्म कर्म सब सफल हो जाते हैं। दुनिया के जितने भी धर्म कर्म हैं सब इसी में निहित हैं, और यही असली धर्म है। सूत गोस्वामी जी कहते हैं आगे, जो आदमी भगवान के बनाए धर्म पर नहीं चलते वो कभी सफल नहीं हो सकते। असली सफलता क्या है? मोक्ष मिलना। असली सफलता क्या है? जन्म मरण का बंधन कट जाना, वो असली सफलता है। रुपया मिल जाना, शादी हो जाना, ये घर चल जाना, कोर्ट केस चल जाना, ये सफलता नहीं है, ये तो कर्म के अनुसार हो रहा है। भगवान के धर्म पर जो नहीं चलते वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं धर्म के नाम पर। बताइए, कहते हैं धर्म प्रोजित कैतभोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वैदिक धर्म से मतलब भागवत धर्म से, सनातन धर्म से ठग विद्या निकाल दी गई है। चीटिंग रिलीजन अंग्रेजी में कहते हैं उसको। मतलब मनुष्य की बनाए हुए धर्म नहीं है ये, मनुष्य की पूजा नहीं होती उसमें। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी गुमराह हो रखे हैं कलयुग में। वो एक मनुष्य को भगवान बना के अपने आप सोच करके उसकी पूजा कर रहे हैं। बताइए क्या ये दुनिया आ गई है? कैसी ये बुद्धि है? सोच सोच के थोड़ा दुख होता है। शास्त्र के अनुसार ही धर्म करना चाहिए, शास्त्र पर हर समय चलना चाहिए। जो कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है स्कूल में, उस सिनेमा का गाना लिख के देखे, परीक्षा में नंबर मिलेंगे उसको। अरे जो पढ़ा है अपने टेक्स्ट बुक में, स्कूल की किताब में, वही लिखेगा तभी तो पास होगा वो। कैसे कोई पास हो जाएगा मोक्ष मार्ग में? भगवान का आशीर्वाद ले लेगा, अपनी विद्या चलाएगा, एक आदमी को भगवान बना के वो पूजेगा, तो देवी देवताओं को पूजने से नहीं मिलने का मोक्ष। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोख्यजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो शास्त्र के सिद्धांत पर चलता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, उसको कहते हैं भक्ति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी इच्छा के, मनोकामना के नहीं, और कभी नहीं रुकने वाली, रोजाना होनी चाहिए। चाहे वो 1 घंटा है, अरे 1 घंटा आधा घंटा भगवान को देना चाहिए, सब मनुष्यों को करना चाहिए। सब ययात्मा सुप्रसिद्धति, ऐसा यदि करेगा तो वो आत्मा भगवान को प्रसन्न कर लेगी। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे बस, तो फिर क्या, यस्मिन् तुष्टे सर्वमेव तुष्टम भवति।
जिसको प्रसन्न करने से सब कोई प्रसन्न हो जाएगा और हम भी प्रसन्न होंगे, हमको मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण का बंधन कट जाएगा। ये शास्त्र जो है मनुष्य के बनाए नहीं हैं। ओ युधिष्ठिर, नारद मुनि बोल रहे हैं, ओ युधिष्ठिर, ये जो शास्त्र है ना मनुष्य के बनाए नहीं है, ये तो भगवान की सांस से निकले हैं। हमको एक शायद 1980-81 की बातें हैं, हमको विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक हरे कृष्णा हरे रामा इस्कॉन का भगत आ गया। वहाँ पे हमको बात प्रचार कर बात कर रहे थे, तो एक आया प्रोफेसर, उसका नाम था कृष्ण मूर्ति क्या नाम था, तो आ गया बैठ गया, तो वो बोल रहा है, देखिए साईं बाबा भगवान है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तो भगवत गीता में भगवान ने कह दिया है, सब भागवत के, अरे वो तो व्यास देव ने कृष्ण को भगवान बना दिया, हम उनको भगवान बना रहे हैं, और क्या अंतर क्या। वो कृष्ण मूर्ति, उसका नाम साईं बाबा को प्रश्न कर रहा था। 1980 की बातें हैं ये, बहुत दूर। ऐसा चल रहा है, और वो कह रहा है हम लिखेंगे साईं गीता। ये आ गया संसार कलयुग, इसमें हमको भक्ति करके अब मोक्ष प्राप्त करना, आगे और भ्रष्ट होगा धर्म। ये पढ़े लिखे ही धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, जो अनपढ़ हैं उनको गुमराह करके खींच लेते हैं। मेरे पास एक आया डॉक्टर, अभी 2-4-6 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, हमारा गांव का है, वो नाम भूल गए उसका। कहा स्वामी जी मुझे जाना है और यमुना क्या हथनी कुंड से यमुना के लिए जल छुड़वाना है, यमुना में जल नहीं है। हमने कहा यार हथनी कुंड का तो पानी खेतों के लिए चलता है, नालों क्या बोलते हैं वो, नहरों में, और बॉम्बे नाले में, बॉम्बे में नहरों में पानी आने का है, वहाँ खाने के लिए रोटी मिलती है हम लोगों को, कैसे कैसे छुड़वा देगा तू। नहीं हम जा रहे हैं, हम स्वामी महाराज जा रहे हैं, हम उनके पास उनके साथ जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या महाराज करेगा, सरकार को गिराएगा वो। ये है संसार, ऐसे गुमराह होते हैं लोग। वो अपने गांव में प्रचार नहीं कर सकता, हमारे गांव में रह करके हम लोगों को मूर्ख बना के हथनी कुंड से जल छुड़वाना चल रहा है। वो मार अनशन रोड भरा रखा है और रोड बंद कर रखा है। देखिए ये है आजकल का धर्म। मूर्खम विहाय मनुजाय नमस्कारम विशेषतः। अपने गांव में जाए प्रचार करे वो। उनके गांव से तो मेरे पास लोग आए और बोले इसको जूते पड़ेंगे, मैं हमारे गांव में गया तो, और यहाँ पूजा हो रही है उसकी। बात भी सही है, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ये हो रखा है। अरे गांव में हमारे खेतों के लिए पानी चाहिए और नाले में पानी नहीं आएगा तो कहां से होगा हमारा गेहूं, खाने के लिए रोटी मिलेगी। सरकार बिल्कुल सही कर रही है, सरकार सही है, बाकी सब सरकार की बात पे चलें तो सही है, नहीं तो गलत है। सरकार का विरोध कभी नहीं करना चाहिए, सरकार सही करती है। देखिए नारद मुनि बोलते हैं, अरे युधिष्ठिर जो शास्त्र है ना मनुष्य ने नहीं बनाए, ये तो भगवान के सांस से निकले। कह रहे हैं तस्य हवा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम ऋग्वेदो सामवेद यजुर्वेदोथर्वण। ये चारों वेद, सारे इतिहास, सारे पुराण भगवान की नाक के सांस में से निकले हैं। और कलयुग में ऐसे लोग आएंगे वो जो मंद बुद्धि होंगे, भुलक्कड़ होंगे, मंद सुमंद बताइए मंद भाग्य भुलक्कड़ होंगे। इसलिए वही भगवान दोबारा अवतार लिए व्यास रूप में, और व्यास बन करके सब लिख दिए जिससे भुलक्कड़ पढ़ सके। हम सब भुलक्कड़ हो गए।
वो शास्त्र पढ़ करके फिर गुरु जी के सहारे से भक्ति करनी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके, जीवन की सफलता हाथ में आ सके। यही एक रास्ता है। शास्त्र में नहीं लिखे हुए नियमों का पालन कभी नहीं करना चाहिए, हाथ से सफलता निकल जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य जीवन मिला है भगवान के आशीर्वाद के लिए, वो व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। ये तो सब उत्पात है। जो श्रुति माने वेद, स्मृति माने पुराणों में, इतिहासों में, नारद पंचरात्र में नहीं लिखा हुआ धर्म का जो पालन करते हैं, वो ऊट पटांग कर रहे हैं। ये उत्पात है। उत्पात मतलब ऊट पटांग, ये सब उत्पात है, मचा रखा है। चलो हथनी से जल छुड़वाएंगे, रोड बंद कर दो, चलो दिल्ली। क्या आदमी है, बोल रहा है तुम्हारे व्यासदेव ने कृष्ण को भगवान बना दिया, हम कृष्ण मूर्ति बनाएंगे साईं बाबा को भगवान, हम लिखेंगे साईं गीता। क्या आदमी है ये। आ गया ये ऊटपटांग, उत्पाता एव कल्पते, केवल ऊटपटांग है, इसमें से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर जीवन भी बेकार हो जाएगा, बर्बाद। इसलिए शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। थोड़ी सी जिंदगी बची है, उसमें भी 12 घंटे हम सो जाते हैं, अपना खाना खाते हैं या जॉब करके पैसा कमाते हैं, खेत में जाते हैं। कहाँ है समय हमारे पास? 1 घंटा भी नहीं है हमारे पास समय। कहाँ है जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए इतना समय? इसलिए तुरंत भक्ति मार्ग शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, तुरंत, देर नहीं करना चाहिए। जितना देर हो गया उतना बहुत है, लेकिन शुरू करें। मनुष्य जीवन भगवान ने किसी प्राणी को, आत्मा को दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, धर्म करने के लिए। और धर्म शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और शास्त्र में 2 प्रकार के धर्म लिखे, तीसरा कुछ है नहीं। क्या है वो धर्म? एक है त्याग मार्ग, साधु बन जाना, लाल कपड़े पहनना, भजन करना, संसार से अलग रहना और शास्त्र पढ़ के प्रचार करना। साधु बनने के बाद जो प्रचार नहीं करता, गुमराह लोगों को सही मार्ग में, भक्ति में नहीं लेके आता, वो त्याग मार्गी नहीं है, वो साधु नहीं है। उसका काम है शास्त्र सीखना और बोलना, बताना, फ्री, मुफ्त में, ठेका नहीं लेना, एक छदाम नहीं लेना, जो दे ले लेना, क्योंकि चलना है, आश्रम मंदिर चलना है, वो भी देखना है, लेकिन ठेका नहीं। फिर दूसरा मार्ग है, एक तो ये हो गया त्याग मार्ग, एक है भोग मार्ग। भोग मार्ग में शादी करना, कमाना, गंवाना और अपने परिवार को पालन करना, साधु संतों का पालन करना। देखो कलयुग आ गया ना, साधु आगे देख लिया तो बोलते हैं ढोंगी है और आलसी है, सब मुफ्त में खा रहा है, मुफ्त में लूट रहा है, खाली लेता है, देता कुछ नहीं है, कुछ ऐसा बोल देते हैं ना। घर बैठना, कलयुग आ गया। ये कलयुग के प्रभाव के कारण है। शास्त्र में लिखा है कि 100 बोरी गेहूं हुआ तो 50 बोरी मंदिर जाएगा पहले। 50%, 50%, आधा घर के लिए, आधा भगवान के लिए। ये तो शास्त्र कहता है। ये भोग मार्ग का है। भोग मार्ग में दान देना 50%, लेकिन कलयुग आ गया, हम बोलते हैं 15% दे दो। 100 बोरी हुआ है तो 15 बोरी पहुंचाओ घर को। अच्छा 15 नहीं तो 1 तो पहुंचाओ यार, कुछ तो करो। 50% लिखा है। आजकल भोगी भी कोई नहीं है, क्योंकि वो 50% नहीं दे सकता। 50,000 रुपए मिलते हैं उसको महीने में, 25,000 मंदिर को कौन दे रहा है? हम बोलते 5,000, 2,000, 1,000 दे दे। वो भूल जाते हैं भगवान को। चूल्हे में जाए भगवान,
लेकिन भगवान ने जन्म दिया, भगवान ही सब कुछ कर रहा है, सांस दे रहा है, उसको भूल जाना नंबर 1 काम है कलयुग के प्राणी का। ये आ गया संसार, इसलिए इस संसार में कलयुग में अब दोबारा जन्म लेना अच्छा नहीं है। भगवान का भजन दिल से करके, उनकी सेवा करके, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करके मरना चाहिए। यही एक रास्ता बचा है जिससे हमको मोक्ष मिले, दोबारा जन्म ना मिले, क्योंकि कलयुग और गिरेगा, इतना गिर जाएगा कि बताएंगे बाद में कितना गिरेगा कलयुग। तो 2 मार्ग बताए हैं, तो 2 मार्ग में उदाहरण दीजिए। युधिष्ठिर महाराज पूछे तो बोल रहे हैं वो, सनकादयो निवृत्ताख्ये तेज धर्मे नियोजिता। निवृत्ति मार्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद मुनि मुख्य हैं। इन्होंने त्याग मार्ग लिया, शास्त्र पढ़ा, दुनिया भर में सारे ब्रह्मांड में प्रचार करते हैं। हम तो खाली पृथ्वी पे जाते हैं। इस समय हम अमेरिका में, मैं अमेरिका में बोलता हूं अंग्रेजी में, 43 वर्ष से अमेरिका में प्रचार करता हूं, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह। हमारा कर्म है शास्त्र सीखना और दूसरों को समझाना। लाल कपड़े हैं हमारे, हम साधु बने हैं, त्याग मार्ग लिया है हमने, जैसे नारद मुनि ने लिया है। जो लाल कपड़े में है वो शास्त्र नहीं पढ़ता, नियम से नहीं चलता, वो ढोंगी है, भगाओ उसको। और फिर क्या कह रहे हैं, प्रवृत्ताख्ये मरीचाद्या। देखा क्या कर रहे हैं, है प्रवृत्ति। 2 बार बताए ना, 2 मार्ग, उसका उदाहरण दे रहे हैं ना। मुक्त एकम नारदम मुनिम, प्रवृत्ति मार्ग भोग मार्ग में मरीचि, कश्यप मुनि इत्यादि, अंगिरा, भरद्वाज, ये सब गए। इन्होंने शादियां की, बच्चे बनाए, कमाना गमाना, दान देना 50%, 50% अपने लिए, 50% भगवान के लिए। पहले भगवान को भेजना, तब घर लाना। ऐसा किया इन्होंने। कौन? प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों ने। कौन कौन गृहस्थी? बड़े बड़े गृहस्थी हैं, बड़े बड़े मुनि गृहस्थी बन गए, बड़े बड़े मुनि बन गए, साधु सन्यासी। देखिए, और सब में, इन दोनों में नारद मुनि मुख्य हैं। भोग मार्ग में और त्याग मार्ग में, दोनों में नारद मुनि मुख्य हैं। यही मुक्त सबसे पहले हैं, ये कह दिया शास्त्र में। अब बोलते हैं शास्त्रोक्त नियम ही पालन करना चाहिए रे युधिष्ठिर। जीवन बहुत छोटा है, इसमें बहुत दायित्व हैं, कर्तव्य, जिम्मेदारियां सोचते हैं हम। पहली जिम्मेदारी है भगवान का भजन करना, दूसरी जिम्मेदारी बाद में आती है। इन सब में मुख्य नारद मुनि हैं। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।